नमस्कार। आज ना दिल्ली की एक सोसाइटी से निकली एक बड़ी मजेदार, थोड़ी रहस्यमयी सी कहानी लेकर आए हैं हम। हाँ, एक श्रोता ने हमें ये किस्सा भेजा है, उनकी बिल्डिंग के दो पड़ोसियों के बारे में। हाँ, जिनकी रोजाना के एक मुलाकात ने ना उनका ध्यान खींचा है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। तो सीन ये है, 7वीं मंजिल पर रहते हैं करीब 55 साल के वर्मा अंकल और 14वीं मंजिल पर है लगभग 60 साल की कुसुम आंटी। ओके। अब इसमें खास बात यह है कि वर्मा अंकल रोज दोपहर ठीक 1:15 बजे कुसुम आंटी के यहाँ जाते हैं। ठीक सवाल, मतलब रोज? हाँ, रोज बिल्कुल पक्के टाइम पर, जैसे कोई अलार्म सेट हो रखा हो। अच्छा। हाँ, ये जो रोज का एक फिक्स टाइम है ना, इसी से कहानी में थोड़ा मतलब एक पैटर्न सा, एक मिस्ट्री टाइप एंगल आ जाता है। सही बात है, रोज मिलना, वो भी बिल्कुल उसी वक्त। यह सोचने वाली बात है कि आखिर चल क्या रहा है। और श्रोता ने ये भी बताया कि अंकल कभी कभी ज्यादा ही परफ्यूम में होते हैं। अरे हाँ, और हाथ में कोई थैली भी होती है कभी। छोटी छोटी डिटेल्स हैं, पर शक बढ़ता है इनसे। बिल्कुल। और एक बार तो श्रोता ने उन्हें लिफ्ट में भी साथ देख लिया। ओह, फिर? माहौल बड़ा अजीब था यार, एकदम खामोशी, हवा में जैसे एक टेंशन सी थी। ऑकवर्ड वाला साइलेंस। हाँ, और बर्मा अंकल के हाथ में एक डब्बा था। श्रोता ने उसे डिस्क्राइब किया, संदिग्ध दिखने वाला टपरवेयर। टपरवेयर? संदिग्ध? ये बढ़िया है। मतलब टपरवेयर भी अब सस्पिशियस हो गया। वही तो, उस डब्बे ने कहानी को और मसालेदार बना दिया। लेकिन अब वो लिफ्ट वाली खामोशी और टेंशन, ये अक्सर तभी होता है जब कुछ चल रहा हो जो बोला नहीं जा रहा, कोई अनकही सी बात। हाँ, जैसे दोनों को पता है कि ये मुलाकात थोड़ी हटके है। हाँ, हो सकता है। सही कहा। फिर एक दिन तो सीन और भी मतलब पेचीदा हो गया। अच्छा, क्या हुआ? श्रोता किसी काम से घर जल्दी लौट आए और क्या देखते हैं कि कुसुम आंटी का दरवाजा हल्का सा खुला है। अरे बाप रे। अंदर झांका तो देखा वर्मा अंकल हैं, बनियान पहने हुए। बनियान में? ओके। और बताया गया कि वो सीलिंग फैन ठीक कर रहे थे। सीलिंग फैन? अच्छा। लेकिन मजे की बात यह है, श्रोता कह रहे हैं कि वो पंखा तो पहले से ही बिल्कुल ठीक चल रहा था। क्या बात कर रही हो? मतलब पंखा ठीक था? हाँ भाई, सच कहूं तो ये पंखा ठीक करने वाला बहाना तो मुझे बड़ा ही क्लासिक लगा। हाँ यार, ये सीलिंग फैन ठीक करना, ये वाला एंगल तो सोचने वाला है। बिल्कुल। जब कोई काम या तो जरूरी ना हो या पहले ही हो चुका हो और फिर भी उसे करने का दिखावा किया जाए, तो अक्सर ये किसी और चीज को छुपाने का एक पर्दा होता है ना? हाँ, कवर अप टाइप। बिल्कुल। ये पूरी सिचुएशन की असलियत पर सवाल उठाता है। मतलब क्या वाकई पंखा ठीक हो रहा था या सिर्फ बहाना था? एग्जैक्टली। कोई और सवाल ना पूछे इसलिए। हाँ, और यहाँ ये भी हो सकता है कि देखने वाले का अपना बायस हो। मतलब शक की निगाह से देखो तो हर चीज संदिग्ध लगती है। ये भी पॉइंट है। और सुनो, जब श्रोता ने ये सब अपनी माँ को बताया तो उनका जवाब भी कमाल का था। क्या बोली आंटी जी? बोली, बेका, दूसरों के पंखों में अपनी नाक मत डालो। अरे वाह, सीधा और सटीक। एकदम माँ वाला जवाब, मतलब दूसरों के मामलों में मत पड़ो। सही बात है। माँ की ये सलाह, दूसरों के मामलों में दखल न देना, ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये हमारे समाज का एक रवैया दिखाता है। खासकर शहरों में लोग साथ रहते हैं पर अपनी पर्सनल स्पेस चाहते हैं। ये एक तरह से मतलब लड़ाई झगड़े से बचने का और दूसरों की बाउंड्री की इज्जत करने का तरीका भी है, चाहे मन में कितनी भी खुजली हो जानने की। हाँ, चाहे कितनी भी क्यूरियोसिटी हो। अब तो श्रोता का कहना है कि उन्हें लिफ्ट में आते जाते हुए ऐसा लगता है मानो किसी सस्पेंस थ्रिलर का हिस्सा बन गए हो। फील आ रही है पूरी। उन्होंने मजाक में इस रोज के चक्कर को नाम भी दे दिया है 14th फ्लोर अफेयर्स, एपिसोड 63, द ब्लिंकिंग सीलिंग फैन। अरे वाह, द ब्लिंकिंग सीलिंग फैन, ये नाम तो बढ़िया है ना? ये फनी नाम असल में दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण सी लगने वाली घटनाएं भी हमारे मन में कितनी नाटकीय और रहस्यमयी कहानियां बना सकती हैं। हाँ, हम कैसे छोटी छोटी बातों से मतलब निकाल लेते हैं, अंदाजे लगाते हैं। बिल्कुल। इस पूरी सिचुएशन में देखो तो ह्यूमन बिहेवियर है, हमारी अंदाजा लगाने की आदत है, और वो सोशल दायरे वाली बात कि लोग एक दूसरे के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो मतलब इस पूरी कहानी से हम समझ क्या सकते हैं, निचोड़ क्या है? निचोड़ शायद यही है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साधारण सी दिखने वाली जगहों में भी, जैसे सोसाइटी की लिफ्ट या अपार्टमेंट, कितनी अनकही परतें और कहानियां छिपी हो सकती है। हाँ, जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही पूरी कहानी हो, अक्सर उसके पीछे बहुत कुछ होता है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम अपने आसपास की दुनिया को कितना सच में समझते हैं। कितनी ऐसी बातें रोज हमारे सामने होती हैं जिन्हें हम देखते तो है
पर उनके पीछे की कहानी या वजह पर गौर नहीं करते। शायद अगली बार जब कुछ ऐसा थोड़ा हटकर, थोड़ा अजीब सा दिखे, हाँ, तो शायद मन में ये सवाल जरूर आएगा, भैया असल में चल क्या रहा है।